हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। सीटेट के लिए, DSSS के लिए, KVS के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आप मेरी लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो हमारी हिंदी पेडागोजी होती है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, हर एग्ज़ाम के लिए होती है, चाहे सीटेट हो। अब तो हिंदी में भी आती है, यूपी टेट में भी, हमारा जो सुपर टेट आएगा उसमें भी पेडागोजी आती है। तो आप इसको लास्ट तक देखिए मेरी वीडियो को। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, वन लाइनर लेके आई हूँ, एकदम वही सटीक क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो जो हिंदी पेडागोजी में क्या पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों के सार्थक संप्रेषक संप्रेषण की क्षमता विकसित करना। किसको किसको विकसित करना है? बच्चे के अंदर संप्रेषण विकसित करना। ठीक है। नंबर 2, बालक भाषा का अर्जन कैसे सीखते हैं? जो बच्चे हैं, जो भाषा को किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से ग्रहण करते हैं? सामाजिक परिवेश में स्वाभाविक रूप से, मतलब सामाजिक परिवेश में, जैसे कि बच्चे जो जो भाषा सीखते हैं तो वो समाज में रह के सीखते हैं। पहले बच्चा अपने घर में सीखता है, फिर पाड़ पड़ोस से सीखता है, तो वो सीखता चला जाता है। भाषा अधिगम क्या है? जो भाषा अधिगम है हमारी क्या है? विद्यालय में योजनाबद्ध ढंग से भाषा सिखाना। जो भाषा अधिगम है मतलब सीखना, किस तरीके से सीखना है। तो जो जो बच्चा जैसे अपने घर में रह रहा है बच्चा, तो उसे भाषा आती है, मतलब उसे जानता है, बहुत कुछ जानता है बच्चा। बट जो स्कूल में सिखाई जाती है वो योजनाबद्ध ढंग से सिखाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण कौशल के घटक कौन कौन से हैं? जो संप्रेषण कौशल है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये वाला। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, DSSS में ले लीजिए, KVS में ले लीजिए, CTET में ले लीजिए, यूपी टेट में ले लीजिए, किसी में भी ले लीजिए। ये संप्रेषण कौशल कौन कौन से घटक होते हैं? जो सबसे पहले है हमारा सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हमारा ये वाला क्वेश्चन, रचनावादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? जो रचनावादी दृष्टिकोण है किस पर बल देता है? वो देता है बालक की सक्रिय भागीदारी पर। किस पर देता है? जो रचनावादी है वो किस पर देता है? जैसे हमारे जैसे आज की जो शिक्षा है तो वो बच्चे को सक्रिय माना जाता है, मतलब बच्चे को पहले माना जाता है, टीचर को बाद में है, पहले बच्चा है। ठीक है। भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका क्या है? जो भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए आपका, और उसके लिए DSSS के लिए। भाषा प्रयोग को शुद्ध और प्रभावी बनाना। जो भाषा का जो व्याकरण है, हमारी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका है, वो भाषा प्रयोग को शुद्ध और प्रभावी बनाना। ठीक है, ये है हमारा। मातृभाषा में शिक्षण क्यों आवश्यक है? जो मातृभाषा में है तो ये क्यों आवश्यक है? उत्तर, क्योंकि क्योंकि बालक सबसे अच्छा अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। जो मातृभाषा शिक्षा में क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो बच्चा है अपने घर से जा रहा है चीज़ों को सीख के, अपने पाड़ पड़ोस से सीख रहा है, बहुत कुछ सीख के जाता है बच्चा। बिल्कुल कोरी स्लेट स्कूल में नहीं जाता है ना, स्कूल जाएगा क्योंकि उसे बहुत कुछ आता है कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये कौन है, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसको उसकी भाषा में सिखाएंगे तो उसे बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि बालक सबसे सबसे अच्छा अपनी मातृभाषा में सीखता है, जो उसकी जो बोलने वाली भाषा उसमें सीखता है। ठीक है। भाषा शिक्षण बाल केंद्रित क्यों होना चाहिए? जो भाषा शिक्षण है बाल केंद्रित क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाषा का विकास बालक की
सक्रियता से होता है, जो बालक का विकास होता है वो उसकी सक्रियता से होता है। ठीक है। भाषा सीखने में परिवेश की भूमिका क्या है? जो भाषा सीखने में परिवेश की भूमिका क्या है? यह है समृद्ध भाषिक परिवेश भाषा विकास को तेज करता है। जो ये है ना, भाषा विकास को तेज करता है, बच्चे को सीखने की जो क्षमता है उसको और ज़्यादा विकसित कर देता है। प्रश्न नंबर ये, मौखिक भाषा का विकास पहले क्यों होता है? पहले मौखिक भाषा का विकास, जो हमें मौखिक है, जो मौखिक भाषा का विकास पहले क्यों होता है? क्योंकि सुनना बोलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं, वो सुनता है, तो सबसे पहले यही होता है, सुनना और बोलना स्वाभाविक है। ठीक है। प्रश्न, पढ़ने का उद्देश्य क्या है? जो पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, जो पेडागोजी के हैं वो इस तरीके से आते हैं। तो इसका है अर्थ ग्रहण करना। अर्थ, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसका अर्थ ही तो ग्रहण कर रहे हैं हम। लेखन कौशल का विकास कैसे होता है? जो लेखन कौशल का विकास होता है वो कैसे होता है? ये कौशल से हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और सुपर टेट यूपी टेट में भी पूछा जाता है, किसी में भी पूछ लेगा आपको ये कौशल से। तो कि देखो, ईवीएस में भी पूछ सकता है, मैथ में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, और चाइल्ड साइकोलॉजी में तो पूछता ही पूछता है। ठीक है। निरंतर अभ्यास और अभिव्यक्ति से, भाषा शिक्षण में गतिविधियों का महत्व क्या है? जो भाषा शिक्षण में गतिविधियों का क्या महत्व है? भाषा को प्रयोग में लाने का अवसर मिलता है। किसका अवसर मिलता है हमको? भाषा को प्रयोग में लाने का अवसर मिलता है। ठीक है। यह भाषा शिक्षण बाल केंद्रित होना। अच्छा, ये तो बता दिया। ये है क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का बाल केंद्रित दृष्टिकोण क्या है? जो ये दृष्टिकोण है ये क्या है? भाषा शिक्षण का बाल केंद्रित दृष्टिकोण क्या है? इसका उत्तर होगा, जैसे वो कुछ भी इस तरीके से ही प्रश्न देता है, उसमें बड़ा भी दे देता है, बट इसको जरूर देगा। ठीक है। बालक की रुचि, अनुभव और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। बालक की रुचि बढ़ती है, इससे जो बच्चा है उसकी रुचि बढ़ती है, अनुभव भी बढ़ता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण भी मिलता है। ठीक है। प्रश्न, भाषा अर्जन में अनुकरण की भूमिका क्या है? जो भाषा अर्जन में है उस अर्जन में अनुकरण की भूमिका क्या है? बालक भाषा रूपों को दोहरा कर सीखता है। ठीक है। बालक भाषा रूपों को दोहरा कर सीखता है। जैसे बच्चा है, अनुकरण कर, जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, अनुकरण कर रहा है, फिर उससे बोलेंगे तुम भी बोलो, वो बोलेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा। बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना, इसका है एक से अधिक। बहुभाषिकता का मतलब होता है एक से अधिक, जैसे हमें हिंदी आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो इस तरीके से हमको 3 भाषाएं हो गई, तो ये बहुभाषिकता हो गया। ठीक है। प्रश्न, भाषा शिक्षण में संवाद का महत्व क्या है? जो भाषा शिक्षण में संवाद का महत्व क्या है? संप्रेषण क्षमता का विकास, संप्रेषण क्षमता का विकास। ठीक है। ये है सुनना कौशल क्यों आधारभूत है? जो सुनने वाला कौशल है ये आधारभूत क्यों है? सबसे ज़्यादा इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि सभी भाषा कौशल उसी पर आधारित हैं। जो सारे कौशल हैं हमारे, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, इस तरीके के हैं। तो जैसे हम सुनेंगे, जब हम सुनेंगे तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, हम सुन लेंगे तभी लिख पाएंगे, तभी बोल पाएंगे। ठीक है। पठन कौशल में कौन सा स्तर सर्वोच्च है? जो पठन कौशल में है वो सबसे ज़्यादा, जो पढ़ने वाला कौशल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा है?
स्तर, सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है, ठीक है, आलोचनात्मक पठन। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं, आप देखिए हिंदी पेडागोजी में एकदम यहीं से आते हैं, इसी तरीके से आते हैं। लेखन में पूर्व लेखन गतिविधि क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, विचारों को स्पष्ट करने के लिए। जो लेखन है हमारा, तो हम जैसे हमें हमें कोई चीज़ बोली गई, बालक, ठीक है, हमारे दिमाग में है बालक, जब हम उसको लिखेंगे तो हमें पता चलेगा, उसमें वा भी आएगा, आ का डंडा भी लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। प्रश्न, व्याकरण की अप्रत्यक्ष विधि क्या है। जो व्याकरण की अप्रत्यक्ष विधि क्या है, वो है प्रयोग के माध्यम से नियम सीखना, प्रयोग के माध्यम से नियम सीखना, ठीक है। इस तरीके से आते हैं हमारे सीटेट में क्वेश्चन। आप देखिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, आप कहें तो मैं बड़ी भी बना सकती हूँ। भाषा शिक्षण में त्रुटियां क्यों होती हैं। जो भाषा शिक्षण है उसमें त्रुटियां क्यों होती हैं। भाषा विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण, जो भाषा का विकास है वो स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण ही होता है, ठीक है। प्रश्न, रचनावादी कक्षा की पहचान क्या है। जो रचनावादी वो है, रचनावादी हमारी जो कक्षा है, जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, तो वो उसमें क्या पहचान होती है। उसको छात्र की सक्रिय भागीदारी होती है, इसमें बच्चे को सक्रिय माना, जैसे बच्चे को सबसे पहले रखा जाता है। जो रचनावादी आएगा तो उसमें पता चल जाता है, कुछ भी रचनावादी आपको सब दिख जाए तो उसमें बच्चे को सक्रिय माना जाता है, बच्चा सबसे पहले आता है, ठीक है। ना पाठ्य पुस्तक आएगी, ना शिक्षक आएगा, सबसे पहले आएगा बच्चा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कब होना चाहिए। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कब होना चाहिए। सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान। कब होना चाहिए, सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान ही होना चाहिए, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, सीखने और प्रगति पर, ठीक है। किस पर है, सीखने और प्रगति पर आधारित है, ठीक है। भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है। जो भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है, भाषा कौशल का अभ्यास। क्या है, भाषा कौशल का अभ्यास। जो मैं ये वन लाइनर आपको ये इस तरीके से बता रही हूँ, जैसे ये है, तो आंसर में जो देगा वो 4 ऑप्शन देगा, तो ये पूरा का पूरा दे देगा, जैसे ये है, ये दे देगा, इस तरीके से देगा, जैसे मैं दे रही हूँ ये ऑप्शन में पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। मातृभाषा से दूसरी भाषा सीखना क्यों आसान होता है। जो मातृभाषा है उसे दूसरी भाषा क्यों सीखना आसान होता है। पूर्व ज्ञान के स्थानांतरण के कारण, जो हम पहले सीख चुके हैं चीज़ों को, तो वो हमें सीखने में आसानी होती है, ठीक है। पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण को स्वव्यवस्थित बनाना, मतलब स्वव्यवस्थित बनाना, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वीडियो बनाया, आप मेरी इस वीडियो को देखिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही मेरे क्वेश्चन है, आप देखिए। जैसे KBS हो गया, आपका UP टेट हो गया, सुपर टेट आने वाला है, सुपर टेट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें भी पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।